उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ की प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की श्रृंखला में दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय शिक्षा भवन, जगत नारायण रोड, लखनऊ पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्त लंबित 11 सूत्रीय मांगों एवं जनपदीय समस्याओं को लेकर शिक्षणेत्तर साथियों द्वारा संगठन के अध्यक्ष श्री विश्राम सिंह यादव के नेतृत्व में एक दिवसीय विशाल धरना देकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया गया। हार्दिक अभिनंदन देता हूं। संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकोत्तर संघ द्वारा आज यहाँ पे डीएसओ ऑफिस पे धरना प्रदर्शन आप लोग द्वारा किया जा रहा है। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के हम सभी शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज समस्त उत्तर प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों में धरना दे करके अपनी समस्याओं का, अपनी मांगों का, जो शासन में हमारी लंबित हैं, उनका ज्ञापन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर आप लोग यहाँ पे ज्ञापन आते हैं? सबसे प्रमुख मांग ये है कि शिक्षक पद पर पदोन्नति, ये हमारी सबसे प्रमुख मांग है। शिक्षक पद पर पदोन्नति हमारी होनी चाहिए। सर, भत्ते को लेकर क्या आप लोग महंगाई भत्ते को लेकर जो नहीं लगता है? महंगाई भत्ता तो जो भी सरकार जिस समय देती है वो देती है, और जो रुके भत्ते हैं, तमाम हमारे भत्ते रोक दिए गए थे। मैं चाहता हूं कि जो कोरोना काल में रोक दिए गए थे वो उनको रिलीज कर दिया जाए। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो आगे की क्या रूपरेखा रहेगी आपकी? अगर हमारी ये जितने ज्ञापन दे रहे हैं और उन ज्ञापनों में अगर हमारी समस्याओं का सरकार सकारात्मक जरूर सोचेगी, हमें आशा है कि हमें कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, सकारात्मक भूमिका सरकार निभाएगी और हम भी उनके साथ सकारात्मक अपनी बात कर रहे हैं। लगभग कितने जिलों से लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ ये जनपद लखनऊ से ही लोग हैं, बाकी हर मुख्यालय में, हर डीआईएस के यहाँ हर जिले में हो रहा है। ये केवल जनपद लखनऊ के ही शिक्षणेत्तर साथी यहाँ धरने पे आए हैं। परिचय? मेरा नाम विश्राम सिंह यादव, जिला अध्यक्ष लखनऊ। कुमार सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ, जनपद लखनऊ। हमारी प्रमुख मांगे हैं अवकाश नकदीकरण 300 का, जो कि राज्य कर्मचारियों को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा। अब चिकित्सा भत्ता, जो कि चिकित्सा हम लोग मेडिकल क्लेम जिसको बोलते हैं, कैशलेस अभी सबको किया गया राज्य कर्मचारियों को, लेकिन हम लोग को नहीं दिया जा रहा, जबकि हम भी राज्य कर्मचारी के समान कार्य करते हैं। प्रबंधन समिति में भागीदारी, शिक्षक पद में पदोन्नति, यही प्रमुख मांगे हैं। और जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में भी कुछ कार्य लंबित है हमारे, जैसे हमारे कर्मचारियों को अवशेष लंबित है, सालों से अवशेष लंबित है, उसका निस्तारण नहीं होता। धन आवंटन हो जाता है इलाहाबाद से, फिर वो धन मार्च में वापस चला जाता है और उसका होता नहीं। इस तरह के हमारे पास कम से कम 10 केस है। वो संपूर्ण लिस्ट हमने इनको डीआई साहब को रिसीव कराई है और उसका हमें कार्रवाई की अपेक्षा है डीआई साहब से। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में हम लोग को शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सुनी जाए, हमारी आवाज़ों को दबाया ना जाए, और हम इसके लिए संघर्षरत रहेंगे। चाहे हमें इसको प्रदेश स्तर पर आंदोलन करना पड़े, हम अपनी मांगों के लिए प्रदेश स्तर पर भी जाने के लिए तैयार होंगे। मैं अनूप कुमार द्विवेदी, प्रदेश कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो संगठन है जिसकी स्थापना 1952-53 में की गई थी, और 1952-53 का अर्थ ये है कि आज़ादी के जितने साल हो रहे हैं उसके जस्ट 6-7 साल बाद ये संगठन स्थापित हो गया था। तब से ये शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांगों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर समय समय पर शासन और प्रशासन से अपनी बातें उठाता रहा है। शासन से हमारी 11 सूत्रीय मांगें काफ़ी लंबे समय से चली आ रही हैं, जिन पर पिछली बार 4 अक्टूबर 2021 को विशेष सचिव शंभू कुमार जी की अध्यक्षता में एक वार्ता की गई थी शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से, और उसमें हमारी 9 मांगों पर सहमति स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी तथा ये कहा गया था कि इन समस्याओं को मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 के बाद अभी तक उन मांगों के संबंध में एक भी शासनादेश निर्गत नहीं किया गया है। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अभी जो है आपको जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षक पदों पे पदोन्नति हमारी जो है मुख्य मांग है और जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन उन मुख्य मांगों के अलावा भी हमारे पास जो है शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को चिकित्सीय भत्ते का लाभ नहीं दिया जाता है। अब हमारा कोई कर्मचारी अगर जो है आज की तारीख में बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल में उसके जीपीएफ और जीपीएफ और उसकी जमा धनराशि के लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं, जबकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं कि हर व्यक्ति
चिकित्सीय सुविधा से लाभान्वित हो। उसके बावजूद भी सरकारी कर्मचारी की सारी सेवा शर्तें लागू होने के उपरांत भी शिक्षणेतर कर्मचारियों को चिकित्सीय भत्ते का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जब हमारा कर्मचारी जो है सेवानिवृत्त होता है तो उसको जो इनकैशमेंट होता है, जीवन भर में अवकाश उसको लेने का अवसर नहीं मिल पाता है। राज्य कर्मचारियों में 300 दिन के अवकाश के नकदीकरण की जो है व्यवस्था बनी हुई है, जो उनको सेवानिवृत्ति के टाइम पे एक कैश के रूप में दे दिया जाता है, जो सेवा के उपरांत उनके काम आता है। लेकिन शिक्षणेतर कर्मचारियों को हमारे वो 300 दिन का अवकाश लैप्स हो जाता है, उनको कोई भी भुगतान नहीं किया जाता है। तो हमारी ये भी मांग है कि उनको 300 दिन का अवकाश नकदीकरण किया जाए। उसके अलावा हमारे जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और न केवल जो है ये हमारी जनपदीय समस्या बल्कि जो है न केवल जनपदीय समस्या बल्कि ये एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में है। और आप सभी जो है जो समाचार पत्र और चैनल वाले हैं भली बातें अवगत हैं कि 8 नवंबर 2010 के बाद 1/4/2005 के बाद में जो भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई उनको जो है पुरानी पेंशन में न रख के सरकार ने एनपीएस योजना में डाल दिया। एनपीएस योजना में अब जैसे कि जो है लगभग जो है आप देखिए 18-20 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो कर्मचारी एनपीएस में रिटायर होता है तो उसकी जो है पेंशन मात्र जो है 2000, 2,500, 2,500 इस तरह से बनती है। इसमें कहाँ से उसका जीवन यापन हो जाएगा? सारे जीवन सेवा करने के बाद आदमी जो है पैसे को मोहताज हो जाता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे उन साथियों की भी जो है मांगों को पूरा किया जाए। इसी प्रकार से हमारी जो है कोई 11 मांगे हैं जिनमें जो है कुछ बहुत ही हल्की हैं, जैसे प्रबंध समिति में भागीदारी। शिक्षकों को जो है प्रबंध समिति में भागीदारी प्रदान की गई है, शिक्षणेतर कर्मचारियों को भागीदारी नहीं प्रदान की गई है, जबकि इसमें कोई वित्तीय भी सरकार पे बोझ नहीं आना है। लेकिन अगर नहीं पूरी होती है तो अगला कदम क्या है? जी, ये एक हम लोगों की जो है तय रणनीति है जिसके अनुसार जो है अभी हम लोग जो है जनपद स्तर पे जो है आज धरना कर रहे हैं। इसके पश्चात जो है जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को अपनी मांगों का ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा कि हम मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और जेडी इत्यादि को जो है मांगों का अपना ज्ञापन देंगे। उसी स्तर में वहां से भी अगर कुछ नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती उसके बाद में, तो फिर हम निदेशालय स्तर पर जाएंगे, वहां पे अपने आंदोलन वगैरह करेंगे। और उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती है तो प्रदेश कार्य समिति इस कार्य के लिए है, वो तय करेगी कि अब ये सारे प्रावधान पे जाने के पश्चात भी सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है तो एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करी जाए और जिसमें हम लोग सीधे सरकार के सामने अपनी आवाज उठाएं, जैसे कि हम लोगों ने 9 अगस्त 2016 को जो है उठाया था विधानसभा के सामने। और आप लोगों को याद होगा कि विधानसभा के समक्ष सारे कर्मचारियों ने एक साथ जो है विधानसभा को घेर कर अपनी आवाज उठाई थी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर हमारी मांगें समय से पूरी हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे शासनादेश निर्गत हो जाते हैं तो हम सरकार के आभारी होंगे। किंतु अगर जो है सरकार हमारी मांगों की सुनवाई नहीं करती, कोई शासनादेश निर्गत नहीं होता है हमारा, तो हम विवश होंगे कि हम अपनी आगे की रणनीति को क्रियान्वित करें।